जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे 19 अगस्त 2025 की करंट अफेयर की। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके की क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आपका। पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में साइपन इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तान्या हेमंत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। अभी हाल ही में नाटो ने कौन सा देश शामिल नहीं होगा? तो यूक्रेन शामिल नहीं होगा। अब जानते हैं, चलो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो की जो स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में है आपका। टाइप है यानी कि सैन्य गठबंधन है ये। आधिकारिक भाषा इसकी है अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं इसके बोलते हैं मार्क रूटे। इसके जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं नाटो के मार्क रूटे हैं। कुल सेना इसकी 30 लाख है। नाटो क्यों बना? इसका मेन कारण ये था कि सोवियत संघ को रोकने के लिए नाटो को बनाया गया था। नाटो का जो पूरा नाम है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका के 12 देश इसके मेंबर थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 32 मेंबर देश हैं। 30 यूरोपीय और 2 नॉर्थ अमेरिकी देश हैं। नाटो का इतना मकसद है कि मेंबर देशों की रक्षा करना। अगर किसी नाटो देश पर कोई देश हमला करता है तो बाकी सभी मेंबर उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। नाटो का आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है यानी हमला करता है तो नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ये नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर कितने % घटकर हो गई है? तो पहले आपकी 5.6% थी, अब जुलाई में 5.2% हो गई है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत देश पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देहरादून। ऑप्शन ए इज द राइट, देहरादून है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने दक्षिणपंथी इजरायली सांसद का वीजा रद्द किया गया है? किस देश ने किया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन किस देश में निम्नतम से हुआ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं आपके। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की पहली महिला आधारित रेस्तरां हब का उद्घाटन किस शहर में हुआ था यानी हुआ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न आपका है, जुलाई 2025 में भारत के निर्यात वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है?
जुलाई 2025 में भारत की निर्यात वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न आपका है, हिमाचल की बिंदिया कौशल ने 5,642 मीटर ऊंची कौन सी चोटी फतेह की है? तो आपका राइट आंसर रहेगा माउंट एल्बर्स की फतेह चोटी की है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, 1 जुलाई 2025 में भारत की उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में सबसे अधिक निपटान दर किस राज्य ने हासिल की है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। जो वर्तमान वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो एमके स्टालिन हैं। वर्तमान जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु में प्रमुख 3 बंदरगाह पाए जाते हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भारतनाट्यम है। तमिलनाडु के जो प्रसिद्ध अभयारण्य है मुदुमल्लाई राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमल्लाई में पड़ता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है, ये भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा पॉइंट है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये भी एग्जाम में एक नए क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछ ही लेता है, तो इसको भी एग्रोनॉमी, फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध व सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम। मौसम विज्ञान को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। ये पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पीडोलॉजी, मृदा से संबंधित कारकों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर जो होता है आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ये साइंस के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछता है, हर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आर्बोरिकल्चर जो होता है वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसको बोलते हैं फ्लोरोकल्चर, ये फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरोकल्चर में फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी जो होता है फलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा था फलों की कृषि का अध्ययन करने के लिए कौन सी शाखा का अध्ययन, कौन सी शाखा है वो? तो आपको बोलेंगे पोमोलॉजी। फूलों की कृषि का अध्ययन के लिए कौन से? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला आपका है ऑलरीकल्चर क्या होता है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों और कृषि का अध्ययन करती है। आपका सिल्वीकल्चर क्या होता है? ये आपका है वन कृषि अध्ययन करते हैं। आपका सेरीकल्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशम सिल्क का उत्पादन करते हैं। मेरीकल्चर में आपके समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं। आलवी कल्चर में जैतून ओली, जिसको बोलते हैं ऑलिवी कल्चर जो होता है जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। अगला कुछ दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पीसी कल्चर जो आपका मछली पालन में जाता है। विटीकल्चर जाता है अंगूर की कृषि में जाता है, यानी अंगूर की कृषि का अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।